So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about electric potential due to a point charge. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब होता है, सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स कि हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है जिसमें कि मतलब कोई एक सोर्स चार्ज है जो कि हमारा पॉजिटिव क्यू या फिर नेगेटिव क्यू हमारा कुछ भी हो सकता है, उसमें हमारा मतलब उसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मीन्स जहाँ तक कि वो अपना जो है फोर्स लगा पाएगा। उसके बाहर के एरिया को हम बोलेंगे मीन्स जो जहाँ तक लास्ट तक होगा वो होगा इन्फिनिटी। तो हमें क्या करना है, इस इन्फिनिटी से कोई हमारा टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसको यहाँ से यहाँ तक लेके आना है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमारा वर्क डन हो रहा है वही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इसको डेरिवेशन की फॉर्म में करने वाले कि उसकी वैल्यू कितनी आती है। तो सबसे पहले हमें पता है फोर्स मतलब जो हमारा जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। इनमें जो हमारा क्यू है वो हमारा सोर्स चार्ज हो गया, क्यू नोट क्या हो गया हमारा जो टेस्ट चार्ज है, मीन्स जिसको हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब पोजीशन में पी पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, वो हो गया हमारा क्यू नोट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर होगी हमारी उन दोनों के बीच की वैल्यू। मीन्स यहाँ जो जहाँ पर हमारा पॉजिटिव क्यू रखा है वहां तक और जहां तक भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट तक है वहां तक हो गया हमारा एक्स, मतलब इसका आ गया एक्स स्क्वायर। तो अब निकालते हैं अपना वर्क डन। वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होता है जैसे वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल वही हम फॉर्मूला लगाते हैं फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस के लिए। स्मॉल डिस्टेंस के मीन हम यहाँ पर ए पॉइंट हमारा कहाँ पर पॉइंट है, बिल्कुल उस पॉइंट पर है जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली ये लाइन है, और बी पॉइंट हमने थोड़ा सा उससे जस्ट डी एक्स डिस्टेंस आगे लिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा डी एक्स जो डिस्टेंस है उस पर हम वर्क निकालने वाले अपना डी डब्ल्यू मीन्स वहाँ पर जो थोड़ा सा वर्क हुआ है उसको हम वर्क निकालने वाले हैं, और वो वर्क निकालने के बाद उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या निकालेंगे, जो हमारा टोटल वर्क आया है। तो ये हम करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड मीन्स जो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स आया इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट करने का वही रूल है, सबसे पहले हमें साइन लगाना है, सेकंड हमें लिमिट रखनी है, फिर थर्ड जो हमारे कांस्टेंट है उनको हमें बाहर ले लेना है। तो हमने साइन लगा दिया, बाद में हमने रख दी लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, हम ला रहे हैं अपना इन्फिनिटी से लेके आर तक, मीन्स ये पी पॉइंट तक ला रहे हैं। तो पी पॉइंट कहाँ तक है हमारा आर पॉइंट तक है, तो इन्फिनिटी से लेके हमारा आर तक क्या होगी, लिमिट हो गई। तो हमारा आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन मीन्स इसको सोल्व करके हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए जो हमारी कांस्टेंट है उसको बाहर रख लेंगे, और जो अभी हमारा जो मतलब ये एक्स स्क्वायर है इसको सोल्व कर देंगे। ये आएगा हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाता है माइनस का 1 अपॉन एक्स, और लिमिट तो हमारी जैसी थी एज इट इज हमने ऐसी रख दी है। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट को, तो उसको सोल्व करके आ जाएगा हमारा ये जो की वैल्यू आएगी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारी वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। अब करते हैं अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है हमारा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट मीन्स जो हमारा टेस्ट चार्ज आ रही है अगर उसको वर्क से डिवाइड कर दे तो वहां पर आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है V इज इक्वल टू, इस वैल्यू को अगर हम क्यू नोट से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आ जाता है हमारा पॉजिटिव वैल्यू किसके लिए आती है, ड्यू टू अ पॉजिटिव क्यू। मीन्स अगर यहाँ पर सेंटर में हमारा जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव क्यू होगा, मीन्स जो सोर्स चार्ज है अगर वो पॉजिटिव क्यू है तो V की वैल्यू आएगी मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक की पोटेंशियल की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और अगर यहाँ पर माइनस क्यू होगा, इस वाले पॉइंट पर माइनस क्यू होगा तो वैल्यू आएगी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू। सिंपली यहाँ पर जो उसकी यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल पर कूलम, या फिर हम बोल सकते हैं अपनी वोल्ट। ये हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी यूनिट होती है। और ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई भी हमारी डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल और जो हमने लास्ट चैप्टर में मतलब जो फर्स्ट यूनिट में आते हैं बहुत सारी की उनकी कुछ वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ हमारी स्केलर है। तो ये वाली कौन सी आती है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो ये भी हमें याद रखना है। सिंपल से डेरिवेशन आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। तो यहाँ से इन्फिनिटी से अंदर लेके आ रहा है, उसमें कितना वर्क करना पड़ा वही क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सिंपल सा डेरिवेशन है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।